हेलो फ्रेंड्स, मैं रश्मि आप सब लोग को स्वागत करती हूँ मेरे चैनल पर। आज आप लोग से शेयर करूँगी मैं पुराने ब्लाउज से हम लोग किस तरह से मेजरमेंट लेंगे और ब्लाउज का कटिंग कैसे करते हैं। तो ये हमारा ब्लाउज पीस है, तो इसको साइड कर लेते हैं। सबसे पहले ये हमारा पुराना ब्लाउज है, जो हमारा मेजरमेंट का ब्लाउज है, उसको किस तरह से हम लोग मेजरमेंट लेंगे। और ये नॉर्मली डबल कटोरी का ब्लाउज है, तो आप लोग देख सकते हैं। उसका जो साइज़ है लगभग 40 साइज़ का ही है, मैं अंदाज़े से बता रही हूँ आप लोग को। तो देखिए ब्लाउज़ का हम लोग किस तरह से मेजरमेंट करेंगे, किस तरह से हम लोग लंबाई चौड़ाई लेंगे। तो वीडियो को शुरू से आखिर तक देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। बहुत डिटेल से आपको समझाई हूँ मैं। आप देखेंगे एक बार तो ज़रूर, एक बार में ही आप लोग सीख जाएंगे। जो भी नए हैं उन लोग के लिए बहुत यूजफुल वीडियो है। तो देखिए सबसे पहले देखिए बैक पार्ट को इस तरह से फोल्ड कर लिए हैं, है ना। तो इसका सबसे पहले लंबाई मापेंगे। तो ये जो शोल्डर का जॉइंट है, तो सेंटर कर लेंगे दोनों को फोल्ड करके इस तरह से, और बराबर रख लेंगे। खींचेंगे नहीं, बस नॉर्मली रख लेंगे। तो अब सबसे पहले हम लोग लंबाई लेते हैं। तो लंबाई के लिए क्या करेंगे, जो शोल्डर का जॉइंट है हमारा, ये देखिए यहाँ से स्टेप को इससे रखेंगे और नीचे तरफ हल्का सा कपड़ा यानी दबाते हुए देखेंगे तो कितना आ रहा है, 15 इंच करीब है। सिलने के बाद थोड़ा सा कपड़ा सूख जाता है, इसलिए थोड़ा सा हल्का सा ही खींचेंगे। तो लगभग यानी 15 इंच है इसका टोटल लंबाई है। तो लगे है तो इसका यानी गले का लंबाई भी ले लेते हैं। हम लोग ले लिए ब्लाउज का लंबाई, तो गले का लंबाई देखिए 10.5 इंच है। देख सकते हैं आप लोग इस ब्लाउज का जो गोलाई है वहाँ तक। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा किस तरह से इसका लंबाई ली हूँ और बैक का लंबाई ली हूँ, गले का लंबाई। तो देखिए यहाँ पर लिख लेते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। लेंथ है इसे यानी लंबाई 15 इंच है टोटल तैयार। और इसका जो गले का लंबाई बैक ले यानी लंबाई है तो 10.5 इंच है। तो इसे हम लोग मेजरमेंट करते जाएंगे और लिखते जाएंगे। इसमें क्या होगा, आपको भी समझ में आसानी होगी और कोई गलती नहीं होगा। अब देखिए ये वाला हो गया हमारा लंबाई, गले का लंबाई हम लोग मेजरमेंट कर लिए और ब्लाउज का टोटल लंबाई मेजरमेंट कर लिए। अब इसका चेस्ट का लंबाई लेंगे यानी चेस्ट का चौड़ाई लेंगे, यानी कितने साइज का ब्लाउज है। तो देखिए इस तरह से फोल्ड करेंगे। जहाँ हमारा स्लीव का जो जॉइंट आखिरी है, देख सकते हैं आप स्टेप को, वहाँ रखी हूँ मैं। और ये देखिए यहाँ बटन पट्टी को छोड़ के फ्रंट पार्ट में जो देखिए यहाँ तक आ रहा है तो 10 इंच आ रहा है। ठीक है, तो हमारा ये कितना साइज का ब्लाउज हो गया, 10 को 4 में ये करेंगे तो 40 साइज का ब्लाउज हो गया, यानी हमारा एक भाग आ गया 10 इंच। तो इसको भी लिख लेते हैं, चेस्ट का मेजरमेंट जो 40 साइज है और 10 इंच है, यानी इसका चौथा भाग। ठीक है, यह हो गया हमारा लंबाई चौड़ाई और बैक का लंबाई। तो अब हम फ्रंट पार्ट को इस तरह से रखेंगे। तो फ्रंट पार्ट में जितना मार्किंग यानी हम लोग मेजरमेंट करना है वो आप ध्यान से देखिएगा। तो इस तरह से सबसे पहले रख लेंगे ब्लाउज को। जिस तरह जैसे भी सिला गया हो हम लोग बटन पट्टी को सेट करेंगे, सबसे पहले बराबर करेंगे। तो मैं आपको सामने से भी दिखा दे रही हूँ। देखिए यहाँ पर रखी हूँ और ये देखिए यहाँ पर तो कितना आ रहा है, 10 इंच आ रहा है, यानी हमारा 40 साइज का ब्लाउज है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। तो अब हम शोल्डर का मेजरमेंट करेंगे। तो इस तरह से रखेंगे और शोल्डर को सीधा करेंगे। देखिए जिस तरह से मैं कर रही हूँ ना, ध्यान से देखिएगा, शोल्डर को सीधा की हूँ मैं, है ना। तो अब इसका मेजरमेंट करेंगे। देखिए जहाँ पर जॉइंट है देख सकते हैं आप लोग, वहीं से आधा इंच हमारा सिलाई का मार्जिन चला गया है, तो आधा इंच बाहर रखेंगे स्टेप को इस तरह से। और इस साइड भी जॉइंट से आधा इंच बाहर रखेंगे। तो कितना आ रहा है, तो 11.5 इंच आ रहा है हमारा, है ना। हमारा टोटल यानी कंधा कितना है, 11.5 इंच है। ठीक है, अब यहाँ पर कंधा देख लेते हैं, है ना। तो ये देखिए आधा इंच बाहर रखें स्टेप को, और ये 2.5 इंच तक आया है, और आधा इंच हमारा जो फोल्डिंग में गया है तो 3 इंच, यानी 2 इंच है हमारा कंधा। तो उसमें 1 इंच और प्लस करेंगे तो 3 इंच आया हमारा। ठीक है, तो टोटल कितना है हमारा, शोल्डर 11.5 इंच है, और ये जो हमारा कंधे का पट्टी कितना है, 3 इंच है। बाकी जो बचा हमारा गले का चौड़ाई। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। जब मेजरमेंट करेंगे तो मैं आपको ठीक से समझा दूंगी। तो ये हो गया हमारा। अब देखिए यहाँ पर आर्म होल लेंगे। आर्म होल के लिए स्टेप को यहाँ रखेंगे जहाँ तक हमारा फिटिंग का है, देख सकते हैं आप लोग, तो 6 इंच है। आर्म होल हमारा कितना है, 6 इंच है। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, जहाँ पर जॉइंट है वहाँ सीधा रखेंगे स्टेप को, तो हमारा आ गया 6 इंच आर्म होल। इसको भी लिख लेते हैं। जो जितना मेजरमेंट करते जाएंगे उतना तुरंत ही लिखते जाएंगे, तो इसमें क्या है, हमारा कोई भी गलती नहीं होगा और हमारा मेजरमेंट सही रहेगा। अब देखिए जो येस पट्टी का लंबाई है, तो ऊपर से नीचे तक हमारा जो जॉइंट रहता है, क्रॉस पट्टी जो हमारा नीचे में जॉइंट रहता है ऊपर से, वो पट्टी का लंबाई कितना है वो भी हम लोग मेजरमेंट कर लेंगे। तो इसमें क्या है, ब्लाउज में कोई भी दिक्कत नहीं होगा। जैसे आपका ब्लाउज है
परफेक्ट ऐसे ही बनेगा। तो देखिए यहाँ पर लंबाई देखिए जहाँ जॉइंट तो कहाँ आया है 12 इंच को 2 सूत कम आया है। तो उसमें और 1 इंच प्लस करेंगे कि ना, ऊपर में आधा इंच जॉइंट जाएगा, नीचे भी आधा इंच जॉइंट जाएगा। तो हमारा तैयार कितना है 12 इंच को 2 सूत कम यानी 11.7। तो उसमें और जब हम लोग कटिंग करेंगे तो 1 इंच प्लस करके कटिंग करेंगे। अब हम कटोरी का चौड़ाई देखेंगे। जहाँ पर हमारा कटोरी का जॉइंट है देखिए यहाँ पर, यहाँ से, तो यहाँ से रखेंगे स्टेप को। देख सकते हैं कटोरी का जॉइंट है, ध्यान से देखिएगा। ये देखिए यहाँ पर रखेंगे और बटन पट्टी को छोड़ के कितना आएगा 6.5 इंच। ठीक है, तो हमारा कटोरी का चौड़ाई उतना ही है। अब देखिए कटोरी को उभार देख लेते हैं। देखिए थोड़ा सा बड़ा है, देख सकते हैं आप लोग, यानी उभार देखिए बड़ा लग रहा है ना आपको। तो इससे क्या होगा, हमारा कटिंग करते समय गलती हो जाएगा। तो उसका भी मेजरमेंट कैसे करेंगे आपको दिखा देती हूँ। पहले कटोरी का चौड़ाई लिख लेते हैं ना, 6.5 इंच है। ठीक है, इसको साइड कर लेते हैं। अब देखिए इसका कटोरी का जो हमारा जो उभार यानी गोलाई कितना आया है उसको भी मेजरमेंट कर लेते हैं। जहाँ पर जॉइंट है देखिए, दोनों कटोरी का जॉइंट है और साइड का जॉइंट देख सकते हैं यहाँ से। तो आपको उल्टा करके मैं दिखाती हूँ। देखिए यहाँ समझ में नहीं आ रहा होगा। ये देखिए ये हमारा जॉइंट है ना कटोरी का, दोनों कटोरी को ऊपर दोनों पार्ट को जॉइंट करते हैं। तो यहाँ से देखिए बटन पट्टी को छोड़ के जो दिख रहा है हमारा, वहाँ से रखेंगे स्टेप को। अब ऐसे घुमाते हुए पूरा इस तरह से करते हुए इसका गोलाई ले लेंगे। कितना है हमारा कटोरी का हमारा गोलाई, तो यहाँ पर आया है कितना 8.5 इंच आया है। तो 8.5 इंच आया है, मगर यहाँ पर 9.5 इंच लेंगे। ठीक है, क्यों ना आधा आधा इंच दोनों साइड हमारा सिलाई में चला जाएगा। तो टोटल कितना है हमारा गोलाई तैयार है कटोरी का 8.5 इंच। तो उसमें और 1 इंच प्लस करेंगे तो 9.5 इंच है। ठीक है, तो ये आपको समझना है, इसमें कोई गलती नहीं करना है। तो ये हमारा हो गया। तो नीचे का क्रॉस पट्टी का मार्किंग लेने की ज़रूरत नहीं है। अब हम फ्रंट गले का मेजरमेंट करेंगे। तो इस तरह से रखेंगे स्टेप को, जहाँ पर शोल्डर जॉइंट है यहाँ पर। अब देख लेंगे, देखिए यहाँ पर 6 इंच है, 5.5 इंच ये दिख रहा है, ये 6 इंच है, बराबर है। यानी हमारा फ्रंट गला कितना है 6 इंच है। ठीक है, अब ये देखिए यहाँ पर जो ऊपर का पट्टी का जॉइंट है, जो कटोरी ऊपर का पट्टी जॉइंट है वो कितना है वो भी चेक कर लेते हैं। तो ये 4 इंच है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया किस तरह से मेजरमेंट करते हैं। तो इसको भी लिख देते हैं। यानी फ्रंट का नेक कितना है, तो यह हमारा है 6 इंच और वो पट्टी का 4 इंच, देख सकते हैं। इस तरह से मैं लिख रही हूँ। तो जब हम कटिंग करेंगे तो उसमें कोई भी गड़बड़ी नहीं होगा। ये हमारा पूरा ब्लाउज का यानी मेजरमेंट कंप्लीट हो गया है। अब हम कमर का करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से ओपन कर लेंगे और बटन पट्टी जो है उसको छोड़ देंगे, देख सकते हैं आप लोग। तो वहाँ से रखेंगे स्टेप को। इस तरह से करते हुए पूरा कमर का हम लोग मेजरमेंट कर लेंगे। तो कितना आ रहा है यहाँ पर 34.5 आ रहा है। ठीक है, तो टोटल हमारा हमारा कमर का चौड़ाई, तो उसको 4 में डिवाइड करेंगे तो लगभग 8 पॉइंट यानी 6 इंच करीब आ रहा है। तो इसको हम लिख लेते हैं। तो ये हमारा टोटल है 34.5 है, और इसको हम लोग 4 में डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 8.6 करीब आ रहा है। ठीक है, यानी चौथी साइज का ब्लाउज के हिसाब से हम लोग मेजरमेंट ले रहे हैं। तो ठीक है, ये वाला हो गया हमारा। अब हम स्लीव का यानी करेंगे। स्लीव के लिए लंबाई और चौड़ाई लेंगे। देखिए यहाँ पर रखेंगे, शोल्डर का जॉइंट जहाँ पर है सीधा करेंगे। अब यहाँ से रखेंगे स्लीव का जॉइंट कितना है 7 इंच है। हमारा टोटल लंबाई स्लीव का 7 इंच है, यानी शोल्डर को छोड़ के। तो यहाँ पर देखिए फिटिंग कितना है, यानी 7 इंच को 2 सूत कम, ये उसको भी लिख लेते हैं। तो यहाँ पर स्लीव का लंबाई कितना है 7 इंच है, तो उसमें और प्लस करेंगे हम लोग एक्स्ट्रा मार्जिन लेके। और फिटिंग कितना है 6.8 इंच है। ठीक है, ये हमारा पूरा मेजरमेंट हो गया है ब्लाउज का। बहुत आसान तरीके से आपको मैं समझाई हूँ मेजरमेंट। जो भी नए हैं सीखने वाले हैं उनके लिए बहुत यूजफुल वीडियो है। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, ध्यान से देखिएगा। वीडियो स्किप कर देंगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। अगर किस तरह से मेजरमेंट करते हैं, कई लोग ब्लाउज सिल लेते हैं मगर मेजरमेंट करने का तरीका आप लोग को पता नहीं होता है। तो प्लीज़ वीडियो को ध्यान से देखिएगा। तो ये हमारा जो ब्लाउज का जो मेजरमेंट है कंप्लीट हो गया है। अब जो ब्लाउज को कटिंग करेंगे हम लोग, देखिए ब्लाउज को 2 फोल्ड यानी जो कपड़े को फोल्ड करके बिछा दी हूँ और बंद भाग को अपने साइड रखी हूँ। और जो कपड़ा है उसको हम लोग पहले सीधा कर लेंगे। 2 फोल्ड में है, ठीक है कपड़ा। तो नीचे से हम लोग कपड़ा पहले सीधा कर लेंगे। तो इस तरह से मैं सीधा कर रही हूँ कपड़ा। ये बहुत करना ज़रूरी है। अगर कपड़ा आपका टेढ़ा है तो सीधा कर लेंगे,
अब हम देखिए जो मेजरमेंट लिए थे तो कितना लिए थे और लंबाई चौड़ाई कितना है अब मैं आपको दिखाऊंगी। तो ये देखिए, ये लंबाई कितना लिए थे हम लोग, 15 इंच लिए थे, ठीक है, टोटल लंबाई। और गले का लंबाई कितना है, 10.5 इंच है। तो देख सकते हैं शोल्डर कितना है, 11.5 है, और कंधा है हमारा 3 इंच, ठीक है। इतना आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो फिर इसका हिसाब से हम लोग इसका मार्किंग करेंगे। एकदम परफेक्ट बनता है ब्लाउज, तो आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरे तरीके से। तो 15 इंच है तो 1 इंच हम लोग प्लस करेंगे लंबाई, क्यों ना आधा इंच नीचे सिलाई में जाएगा, ऊपर भी आधा इंच हमारा सिलाई में जाएगा। तो टोटल लंबाई कितना हो गया, 16 इंच। तो दोनों मार्किंग के लिए और दोनों मार्किंग को मिला के लाइन ड्रा कर लेंगे। ये हो गया हमारा लंबाई। अब हम चेस्ट का मार्किंग करेंगे, ठीक है। चेस्ट का मार्किंग करने पर आर्म होल का दे देंगे। आर्म होल कितना है, 6 इंच है। तो यहाँ पर रखेंगे स्टेप को ऊपर से, जहाँ शोल्डर यानी पूरा लंबाई का मार्किंग हुआ है, तो वहाँ पर रखेंगे 6 इंच पर मार्किंग करेंगे नीचे से। ये हमारा हो गया आर्म होल। तो सीधा लाइन ड्रॉ कर लेंगे इस तरह से। ये हो गया हमारा आर्म होल का मार्किंग। अब हम क्या करेंगे, शोल्डर, शोल्डर कितना है, 11.5 इंच है, यानी 11.5 है, और कंधा है 3 इंच हमारा, है ना। 2 इंच है तो 1 इंच प्लस का 3 इंच है, 11.5 को हाफ करेंगे तो कितना आता है, देखिए यहाँ पर 6 इंच को 2 सूत कम आता है, ठीक है। उतना ही हम लोग लेंगे, यहाँ पर रखेंगे स्टेप को, उतना मार्किंग कर लेंगे। अब देखिए यहाँ से हमारा नीचे तक जो आर्म होल का जो मार्किंग हुआ, सीधा लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ये हो गया हमारा आर्म होल का मार्किंग। अब हम चेस्ट का मार्किंग कर लेते हैं। चेस्ट कितना 40 है, तो उसका एक बार कितना हम लोग लिए थे, 10 इंच लिए थे। तो रखेंगे स्टेप को यहाँ पर, 10 इंच पर मार्किंग करेंगे, और 2 इंच हम लोग सिलाई का मार्जिन लेंगे इस तरह से, ठीक है। ये हो गया हमारा चेस्ट का मार्किंग, और हम लोग एक्स्ट्रा जो सिलाई का मार्किंग। अब देखिए हमारे गले का चौड़ाई कैसे निकालेंगे। तो हम लोग कितना कंधा लिए थे, तो 3 इंच लिए थे। 2 इंच था तो 1 इंच प्लस करके 3 इंच लिए थे हम लोग। तो उतना मार्किंग कर लेंगे वहाँ रख के 3 इंच पर। देखिए यहाँ पर बाकी जो बचा यहाँ पर, 3 इंच को 2 सूत कम, वो हो गया हमारा गले का चौड़ाई, ठीक है, निकल गया हम लोग का। अब देखिए गले का लंबाई लेते हैं। लंबाई यहाँ पर कितना है, 10.5 इंच है। तो इस तरह से लेंगे, एक बॉक्स बना लेंगे, और नॉर्मली मैं यहाँ पर राउंड शेप दूंगी। और आप कोई भी गला बना सकते हैं, गोल चौकोन कोई भी गला बना सकते हैं आप अपने अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर नॉर्मली गोल का शेप दूंगी, राउंड नेक बनाऊंगी। तो ये हो गया हमारा गले का मार्किंग, गले का लंबाई का मार्किंग, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आर्म होल का शेप देंगे। तो आर्म होल का शेप देने के लिए यहाँ पर लूँगी मैं 1.5 इंच पर मार्किंग करूँगी यहाँ पर इस तरीके से। अब यहाँ से देखिए स्टेप को रखूँगी, जितना हमारा आर्म होल है उसको सेंटर निकालेंगे। तो इस तरह से करके राउंड शेप दूंगी, जहाँ हमारा चेस्ट का मार्किंग हुआ 10 इंच तक, ठीक है। इस तरह से राउंड दिए, उसके बाद हल्का सा नीचे डाउन करके इस तरह शेप देंगे, जो हमारा 2 इंच पर हमारा एक्स्ट्रा मार्जिन लिए थे। ये हो गया हमारा चेस्ट का मार्किंग। अब हम कमर का मार्किंग करिए। कमर का टोटल है 34.5, तो उसको हम लोग चौथा भाग करेंगे तो लगभग आएगा 8.6 इंच, ठीक है। तो वहाँ पर रखेंगे स्टेप को, 8.6 इंच और मार्किंग करेंगे। 1 इंच हमारा टक्स का चौड़ाई देंगे पीछे का, और 2 इंच हमारा सिलाई का मार्जिन, ऊपर भी लिए 2 इंच सिलाई का मार्जिन, नीचे भी 2 इंच सिलाई का मार्जिन लिए थे। तो हो गया हमारा मार्किंग। अब पूरा मार्किंग को मिला लेंगे। लगभग चेस्ट का जितना आता है कमर का भी उतना ही आता है, बाई चांस कभी कम होता है, नहीं तो नॉर्मली उतना ही आता है। तो मैं ज़्यादा कमर का मार्किंग नहीं करती हूँ, आपको बस दिखाने के लिए मैं कर रही हूँ। मेरा जो वीडियो है आप लोग देख सकते हैं, मैं कमर का मार्किंग नहीं करती हूँ। तो यहाँ पर देखिए टक्स का मार्किंग करेंगे, तो 3.5 इंच पर मार्किंग करूँगी एक, ठीक है। 1 इंच टक्स का चौड़ाई, ये हो गया, और ऊपर से 4.5 इंच। तो इस तरह से जो मार्किंग हुआ है लाइन ड्रॉ करके मिला लेंगे इस तरह से। ये हो गया हमारा टक्स का यानी लंबाई और चौड़ाई का मार्किंग हो गया। मैं हमेशा, मेरा तरीका अलग रहता है, आप लोग अगर वीडियो मेरा देखे होंगे तो मैं लगभग कमर का मार्किंग नहीं करती हूँ। तो और टक्स कैसे डालते हैं वो भी आपको बताई हूँ, हर वीडियो में मेरा जो भी सिलाई का वीडियो है तो आप लोग से टक्स कैसे डालते हैं वो तरीका भी मैं बताई हूँ। तो ये हमारा पूरा मार्किंग कंप्लीट हो गया है। अब उसको कटिंग कर लेंगे इस तरह से। देखिए ये हमारा बैक पार्ट का मार्किंग और कटिंग कंप्लीट हो गया है। और बैक पार्ट को डाल के हम लोग फ्रंट पार्ट का कटिंग करेंगे, इसलिए मैं यहाँ पर गले का कटिंग नहीं कर रही हूँ। गले का कटिंग मैं बाद में करूँगी, ठीक है। और जो बैक पार्ट को हटाएंगे तो फ्रंट पार्ट का हम लोग कटिंग करेंगे। तो सेम इसका कपड़े को बराबर करके डाल लेंगे इस तरह से।
और बंद भाग को इस तरह, ये इसमें फ्रंट पार्ट में आप बंद भाग खुले भाग कोई भी साइड रख सकते हैं, क्यों ना ये फ्रंट ओपन यानी ब्लाउज है, कटोरी ब्लाउज है। तो इस तरह से मैं रख ले रही हूँ बराबर करके, और एग्जैक्टली ऐसी ही मार्किंग कर लूँगी जिस तरह से हमारा बैक पार्ट है। जब भी हम लोग मार्किंग करते हैं ना, एकदम परफेक्ट मार्किंग करेंगे ना, तो हमारा ब्लाउज का कटिंग भी सही रहेगा, और जब हम सिलाई करेंगे ना, ब्लाउज का फिटिंग बहुत अच्छा रहेगा। आप ये चीज़ ध्यान से देखिएगा। ये देखिए हमारा शोल्ड यानी जो गले का चौड़ाई है वहाँ पर छोटा सा कट लगा दे रही हूँ, तो ताकि दोनों में आ जाए, नीचे भी आ जाए देख फ्रंट पार्ट में। ठीक है, तो मार्किंग करने की ज़रूरत नहीं पड़े। ये हमारा हो गया बैक पार्ट का रख के मार्किंग। ये हमारा आर्म होल है, ये हमारा फिटिंग एंड टोटल हमारा ब्लाउज का चौड़ाई है। अब हम इसमें फ्रंट पार्ट है थोड़ा सा चेंजिंग करेंगे। ये देखिए यहाँ पर कट लगाए थे, ऑटोमेटिक हमारा ये आ गया गले का चौड़ाई, तो मार्किंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ा। ठीक है, तो कितना क्या है मार्किंग लिए थे वो भी हम लोग पूरा अन्य कंप्लीट हम लोग मेजरमेंट कर लिए थे, उसी के हिसाब से कटिंग करेंगे। सबसे पहले देखिए तरीका है, जो भी हमारा बैक पार्ट है उसमें मार्किंग करने के बाद फ्रंट पार्ट के लिए 1 इंच एक्स्ट्रा लेते हैं। तो देखिए जहाँ मार्किंग हुआ वहाँ से 1 इंच में यहाँ पर एक्स्ट्रा ले रही हूँ। देखिए इस तरह से मार्किंग कर दे रही हूँ, देख सकते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा एक्स्ट्रा फ्रंट पार्ट के लिए। ये हमारा कंप्लीट हो गया लंबाई में जो चेंजिंग करना है। अब देखिए आर्मोल का चेंजिंग करेंगे। आर्मोल यहाँ पर कितना है, 6 इंच है। ठीक है, तो इस तरह से रखेंगे, 6 इंच पर मार्किंग करके सीधा लाइन ड्रा कर लेंगे इस तरह से, बॉक्स बना लेंगे। अब इसमें कितना देंगे हम लोग आर्मोल का जो शेप, देखिए यहाँ पर 1 इंच का शेप दूंगी मैं यहाँ पर, यानी बैक पार्ट में 1.5 इंच लिए थे तो फ्रंट पार्ट में 1 इंच ले रहे हैं, थोड़ा सा अंदर रहता है। देखिए यहाँ पर इस तरह से शेप दे दूंगी। ये हो गया हमारा आर्म होल का शेप। नीचे में हम लोग बढ़ा लिए 1 इंच, आर्म होल का शेप दे दिए, थोड़ा सा चेंजिंग हो गया है, और गले का तो चौड़े का मार्किंग हुआ है। ठीक है, अब देख लेते हैं कितना है। ये देखिए यहाँ पर यानी कि जो हमारा जो इस पट्टी का लंबाई है ऊपर से नीचे तक 11.7 है, इसमें 1 इंच प्लस करेंगे, और गले का जो हमारा लंबाई है 6 इंच है। ठीक है, फ्रंट गले का। तो यहाँ से रखेंगे स्टेप को, सबसे पहले इस पट्टी का लंबाई ले लेते हैं। तो कितना आ रहा है, 11.7 है ना, तो 12.7 लेंगे। यहाँ पर मार्किंग हो गया है, तो वहाँ पर सीधा लाइन ड्रा कर लेंगे। 1 इंच यहाँ पर एक्स्ट्रा लिए, ऊपर में आधा इंच, नीचे आधा इंच सिलाई मार्जिन जाएगा। आपको पहले ही बताई थी, जितना आया है हमारा उसमें 1 इंच हम लोग प्लस करेंगे। तो सीधा लाइन ड्रा कर लिए हम लोग। देखिए यहाँ पर अब हम देखिए कटोरी का चौड़ाई कितना लिए थे, 6.5 इंच लिए थे। ठीक है, ये हो गया कटोरी का चौड़ाई। उसके बाद देखिए 2 इंच पर मार्किंग करेंगे ना, सबसे पहले सीधा लाइन ड्रा कर लेते हैं। ठीक है, आपको समझ में आ गया। सीधा लाइन ड्रा कर लिए, और वहाँ से रखेंगे जो मार्किंग हुआ 2 इंच पर मार्किंग करेंगे एक। अब आर्मोल के साइड से मार्किंग करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग गले का मार्किंग करेंगे। तो जहाँ पर कट लगा तो वहाँ रखेंगे स्टेप को। तो यहाँ पर गले का लंबाई कितना लिए थे, 6 इंच लिए थे। मेजरमेंट जब किए थे ब्लाउज आपको याद आया होगा, नहीं तो मेजरमेंट आप लोग ध्यान से देख लेंगे तो समझ में आ गया होगा। मैं आपको दिखाती हूँ फिर से। देखिए फ्रंट गले का लंबाई कितना है, 6 इंच है। तो इस तरह से बॉक्स बना लेंगे, गले की चौड़ाई जो कट लगाए थे वहाँ पर, और नॉर्मली राउंड शेप दे देंगे। देखिए यहाँ पर ये हो गया हमारा गले का मार्किंग। अब वहाँ से रखेंगे 1 इंच ऊपर तक मार्किंग करेंगे। ठीक है, ये चेक कर लेते, देखिए यहाँ पर 5 इंच आ रहा है, तो सिलाई करके 4 इंच आ जाएगा। ठीक है, परफेक्ट है, कहीं छोटा बड़ा कुछ नहीं है पट्टी। आपको मैं फिर से दिखा, देखिए यहाँ पर 5 इंच पर है, देख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, आर्मोल को साइड से रखेंगे स्टेप को, यहाँ पर 2.5 इंच पर मार्किंग करेंगे। ये कटोरी का शेप देंगे कटोरी के लिए। तो तीनों मार्किंग को मिलाएंगे, जो 2 इंच नीचे से हुआ मार्किंग हुआ है कटोरी का चौड़ाई से, और आर्मोल के साइड से 2.5 इंच पर मार्किंग हुआ है, और इधर से जो 1 इंच ऊपर मार्किंग हुआ है, तीनों मार्किंग को मिला दिए, एक कटोरी का शेप दे दिए। अब देखिए यहाँ से क्रॉस पट्टी के लिए देंगे, क्रॉस पट्टी के लिए यहाँ पर 1 इंच पर मार्किंग करेंगे इस तरह से। अब कटोरी का चौड़ाई जितना है उसका फोल्ड करके सेंटर निकालेंगे। अब यहाँ से शेप देंगे यहाँ पर, ये हो गया हमारा क्रॉस पट्टी। ठीक है, ये सिंगल कटोरी के लिए कंप्लीट हो गया है, मगर इसमें क्या करेंगे हम लोग, डबल कटोरी निकालेंगे तो उसका बस्ट पॉइंट निकालेंगे। तो बस्ट पॉइंट डालने से पहले देखिए यहाँ पे जितना आता है हमारा चौड़ाई, ये देखिए यहाँ से यानी गले की चौड़ाई से, और ये नीचे चौड़ाई जितना आता है, 3 भाग ऊपर रहेगा और 2 भाग नीचे रहेगा।
आप वो तरीका अपना सकते हैं, या फिर ऊपर से इंच टेप रखेंगे। यहाँ पर बस्ट पॉइंट पर 9.5 इंच पर मार्किंग करूँगी मैं। ठीक है, जितना हमारा चेस्ट है उसमें आधा इंच कम ले लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से इसका लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो ये हो गया हमारा 2 कटोरी। इसको हम लोग चेंज करना है। तो ये फ्रंट पार्ट का पूरा मार्किंग कंप्लीट हो गया है। अब इसका कटिंग कर लेते हैं। जिस तरह से कटिंग हुआ है एग्जैक्टली उसी पर कटिंग करेंगे। जो 1 इंच एक्स्ट्रा लेते हो यहाँ पर। अब यहाँ पर क्रॉस पट्टी है, क्रॉस पट्टी पर भी कटिंग कर लेते हैं इस तरह से। अब यहाँ पर गले का कटिंग कर लेंगे। अब आर्मोल की साइड से भी कटिंग कर लेंगे। ये कंप्लीट हो गया है। अब कटोरी को अलग कर लेंगे। देख सकते हैं तीनों पार्ट कंप्लीट हो गया हमारा कटिंग। तो हमारा क्या है, एस पट्टी और क्रॉस पट्टी को हम लोग चेंजिंग नहीं करना है, बस कटोरी को ही चेंज करना है। तो उसको हम लोग साइड कर लेते हैं। ठीक है, इस तरह से। अब इसको कटोरी को चेंज करना है। तो सबसे पहले हम लोग स्लीव को निकाल लेंगे, क्यों ना स्लीव के लिए ज़्यादा कपड़ा चाहिए। तो हम लोग कटोरी और क्रॉस पट्टी जो दोनों कटोरी के लिए कपड़ा एडजस्ट कर लेंगे, और स्लीव के लिए थोड़ा सा ज़्यादा चाहिए। तो यहाँ पर देखिए कपड़े को फोल्ड कर ली हूँ मैं, यहाँ पर 4 फोल्ड कर ली हूँ। अब यहाँ पर देखिए मैं आपको दिखाती हूँ स्लीव का लंबाई कितना लिए थे, 7 इंच लिए थे। और इसका जो गोलाई यानी फिटिंग 6.8 इंच लिए थे। तो ये हो गया हमारा। ठीक है, तो ये दोनों को आप लोग को पता चल गया होगा, मगर इस पर गोलाई कैसे लेते हैं वो आपको तरीका आपको नहीं पता होगा, वो आप ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर रखेंगे, इस स्टेप को देख चेक कर लेंगे गोलाई कैसे लेते हैं। तो ये हमारा बैक पार्ट है, देखिए। अब वो यहाँ ऊपर से शोल्डर जो है उसको दिखाती हूँ आप लोग को। ऊपर से रखेंगे, जो आर्मर की साइड से आधा इंच छोड़ देंगे ऊपर सिलाई का मार्जिन के लिए। अब वो स्टेप को रखेंगे ऐसे घुमाते हुए। जो आर्मर का कटिंग हुआ है देख लेंगे कितना आ रहा है, 11 इंच आ रहा है। ठीक है, इसको साइड कर लेते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, 11 इंच आया है तो 11 इंच हमको नहीं लेना है, तो कितना लेना है, तो 10 इंच करीब लेना है। तो चौड़ाई तो थोड़ा सा बड़ा है, तो सेट कर लेते हैं। कपड़ा वेस्ट नहीं करेंगे, फिर हमारा कटोरी नहीं कटा है। तो देखिए, और थोड़ा सा, ये देखिए यहाँ पर जितना हो सके हम लोग टेलर वालों के लिए कपड़ा बच सके उतना ध्यान देना है, कपड़ा वेस्ट नहीं करना है। देखिए यहाँ पर देखिए नीचे से हम लोग फोल्डिंग कर लिए हैं। यहाँ पर 1.25 इंच ले, 1 इंच ले सकते हैं। उसके बाद फोल्डिंग से 7 इंच ऊपर, यानी जो हमारा स्लीव का टोटल लेंथ, और आधा इंच ऊपर सिलाई का मार्जिन। तो टोटल कितना आया है यहाँ पर, 8.6 इंच आया है। ठीक है, तो यहाँ पर रखेंगे 8.6 इंच पर मार्किंग करेंगे। जितना हमारा लंबाई है ऊपर भी सिलाई का मार्जिन, नीचे फोल्डिंग के लिए रखेंगे। उसके बाद हमारा मार्किंग करेंगे। तो इस तरह से मार्किंग कर लेंगे, एक बॉक्स बना लेंगे। देखिए यहाँ पर। अब देखिए ऊपर से हम लोग डाउन करेंगे कितना, वो भी ध्यान देना है। देखिए जो मार्किंग हुआ वहाँ से नीचे डाउन करेंगे कितना, 3 इंच पर डाउन करूँगी मैं। वहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे इस तरह से। देखिए ये हमारा डाउन होगा 3 इंच। अब देखिए यहाँ पर रखेंगे जो हमारा टोटल जो लंबाई है गोलाई का, तो कितना आ रहा है, 10.5 इंच करीब आ रहा है। तो यहाँ से 2 इंच हम लोग ले लेंगे, सिलाई का मार्जिन ले लेंगे। ठीक है, यहाँ पर अब ऊपर से देखिए, यानी यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर लेंगे, जो फोल्डिंग होगा हमारा कपड़ा उतना। अब यहाँ से रखेंगे स्टेप को 2 इंच पर मार्किंग करेंगे। ठीक है, 2 इंच छोड़ के ही हम लोग गोलाई देंगे। ठीक है, आप चाहे तो इससे स्केल से दे सकते हैं, यहाँ पर मैं इसे राउंड शेप दूंगी। ये देखिए यहाँ पर ये हमारा गोलाई हो गया स्लीव का राउंड शेप। अब देखिए आप फिटिंग डालेंगे तो जो हमारा स्लीव का है कितना है, 6.8 इंच है, 7 इंच कुछ है। और 2 इंच हमारा एक्स्ट्रा ले लेंगे सिलाई का मार्जिन। तो ये हो गया हुआ नीचे हमारा स्लीव का मोहरी या नीचे का जो गोलाई। अब देखिए फ्रंट पार्ट के लिए हमारा आर्म जो जॉइंट होगा स्लीव में उसका शेप देंगे। देखिए यहाँ हल्का सा इस तरह से अंदर करते हुए। अब मैं आपको गोलाई दिखाती हूँ कैसे आया। देखिए यहाँ पर देखिए आ गया ना 11 इंच। तो 11 इंच हमारा जब हम बैक पार्ट का राउंड का शेप देते हैं, 11 इंच नहीं लेंगे तो उसमें आधा इंच या 1.25 इंच कम करके लेंगे हमेशा, यानी स्लीव जब कटिंग करेंगे। कटिंग करने बाद जो हमारा सेंटर है उसको थोड़ा सा कट लगा देंगे। उसके बाद इस तरह से ओपन करेंगे और फ्रंट पार्ट के लिए शेप देंगे, वहाँ पर मार्किंग कर लेंगे। तो अब हम सिलते समय पता चले कि हमारा फ्रंट पार्ट है। ठीक है, दोनों साइड मार्किंग हो गया है। अब स्लीव का कटिंग कंप्लीट हो गया है, उसको साइड कर लेते हैं। अब कटोरी का कटिंग करते हैं।
कटोरी को किस तरह से कटिंग करना है वो आप ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले जो हम लोग सेंटर से मार्किंग है तो उसको कट कर लेंगे, अलग कर लेंगे, इसको साइड कर लेते हैं। अब जो कपड़ा बचा है उसको सेट कर लेंगे। अब चेक कर लेंगे, देखिए ये जो पट्टी है उसको हटा लेते हैं पहले स्टिकर को। अब कपड़ा सेट कर लेंगे बराबर करके। अब जो कटोरी है हमेशा क्रॉस में रखना है, सीधा नहीं रखना है। देखिए इस तरह से मैं रख रही हूँ क्रॉस में, और दोनों साइड कपड़ा छोड़ के ही रख रही हूँ। देख सकते हैं आप लोग कपड़ा बड़ा है। अब एग्जैक्टली उसके ऊपर मार्किंग कर लेंगे जिस तरह से है कटोरी। इसको हटा लेंगे, थोड़ा सा डार्क कर लेती हूँ, नहीं दिख रहा है ये। देखिए यहाँ पर ये हमारा ऊपर का कटोरी है। ठीक है, अब देखिए इस साइड से जो हमारा हुकाई पट्टी होगा वो आधा इंच बढ़ाएंगे, और इस साइड से आधा इंच बढ़ाएंगे, सिलाई का मार्जिन जाएगा हमारा। ठीक है, तो अब देखिए कटोरी का चौड़ाई कितना था हमारा तैयार, 9.5 इंच था, तो 6.5 इंच है यहाँ पर, है ना। मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए यहाँ पर कटोरी का जो गोलाई हम लोग मेजरमेंट किए थे कितना था, 9.5 इंच था ना, तो यहाँ पर 6.5 इंच है। तो ये देखिए यहाँ पर कितना था, 8.5 तैयार था, तो 1 इंच प्लस करके 9.5 है। ठीक है, तो 6.5 इंच है, इसमें 3 इंच हम लोग ऐड करेंगे। तो देखिए बढ़ाना है हमें 3 इंच, तब हमारा कटोरी सेप बैठेगा। तो एक साइड से हम लोग लेके 1.2 इंच लेंगे, ये देखिए इस तरह से। अब इधर से लेंगे 1.5 इंच। ठीक है, तो दोनों एक साइड 1.2 इंच लिए हैं, एक साइड 1.5 इंच ली हूँ मैं। जिस साइड हुक का पट्टी जोड़ेगा वहाँ पर 1.2 इंच, और जिस तरह से हमारा यस पट्टी जोड़ेगा वहाँ पर 1.5 इंच ली हूँ। तो इस तरह से राउंड शेप दे देंगे। ठीक है, ये हो गया हमारा, दोनों साइड का मैंने बढ़ा लिया। अब देखिए जो बढ़ाए हैं वहाँ पर रखेंगे स्टेप को दोनों को, उसका सेंटर मार्किंग करेंगे। ये हो गया सेंटर, सेंटर से 1.5 इंच नीचे और एक मार्किंग करेंगे सीधा। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग गोलाई को इस तरह से देंगे, ये देखिए इस तरह से, है ना। तो मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए ये गोलाई कितना आया हमारा, तो 9.5 इंच आ गया हमारा। ठीक है, तो ये हमारा कटोरी उतना ही बराबर आ गया। यहाँ से भी दिखाती हूँ, देखिए 9.5 इंच को 2 सूत कम है, तो तो हम लोग 9.5 ही लेंगे। तो हम फर्स्ट कटोरी हमारा कंप्लीट हो गया, उसको कटिंग कर लेते हैं जिस तरह से मार्किंग हुआ है एग्जैक्टली। अब सेकंड कटोरी का जो नीचे जो पार्ट है उसको हम लोग कटिंग करेंगे। सबसे पहले चौड़ाई नाप लेते हैं कितना है, 9 पॉइंट यानी हाफ इंच को 2 सूत कम है, तो 9.5 ही ले लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए 2 फोल्ड में कपड़ा बिछाई हूँ, और नीचे से कपड़ा बराबर है और साइड से भी कपड़ा बराबर है। तो इसका लंबाई कितना रखेंगे, 4.5 इंच रख रही हूँ यहाँ पर। अब इसका चौड़ाई देखिए कितना लिया था हम लोग, 9.5 इंच को 2 सूत कम, तो यहाँ पर 9.5 इंच ले रही हूँ मैं। ठीक है, ये और सीधा लाइन ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ से भी हम लोग ले लेंगे 4.5 इंच। तो दोनों मार्किंग को मिला के एक बॉक्स बना लेंगे रेक्टेंगल का, देख सकते हैं। अब देखिए इसमें चेंज करना है क्या है, कपड़ा तो बराबर है, देख चेक कर लेते हैं कपड़ा बराबर है कि नहीं, ध्यान देना है। ठीक है, तो पता चला कपड़ा कटिंग हो गया, कपड़ा छोटा बड़ा है। अब देखिए इस तरह से लेंगे, 1 इंच 2 सूत पर मार्किंग करेंगे, तो यहाँ पर 1 इंच 2 सूत पर ली हूँ मैं, डाउन करके यहाँ पर आधा इंच ली हूँ। ठीक है, अब जो कटोरी का जो चौड़ाई है जो इस तरह से इसका फोल्ड करेंगे, अब सेंटर निकालेंगे। अब सेंटर से इस तरह से गोलाई देंगे, देखिए दोनों साइड का जो मार्किंग हुआ है इस तरह से गोलाई देंगे। ये हो गया हमारा ऊपर का गोलाई यानी कटोरी का सेकंड पार्ट का। अब नीचे से देखिए यहाँ पर जिस तरह से हमें हुकाई पट्टी होगा उस तरह से कम करेंगे। तो चौड़ाई कितना है, 6.5 इंच, तो 1 इंच टक्स और 1 इंच सिलाई का मार्जिन, तो कितना है, 10.5 इंच आया। और ये देखिए कहाँ पर कम करेंगे, जिस तरह से हमारा हुकाई की पट्टी जोड़ेगा वहाँ पर। ठीक है, जहाँ पर 1 इंच डाउन किए थे ना, नहीं 1.2 इंच, वहाँ से हम लोग लेंगे। ठीक है, इस तरह से मार्किंग कर लेंगे। तो अब देखिए यहाँ पर देखेंगे, ऊपर का कटोरी डाल के देखते हैं गोलाई सही है कि नहीं है। ये देखिए गोलाई एकदम बराबर है, देख सकते हैं आप लोग राउंड शेप। अब इसका कटिंग कर लेंगे। ये कटोरी का दोनों पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया है कटिंग करना।
तो देखिए यहाँ पर ये सेकंड पार्ट है, ये हमारा ऊपर का फर्स्ट पार्ट है दोनों साइड का। तो बराबर रख लेंगे, जिस साइड जॉइंट होगा देखिए इससे ऐसे ही जॉइंट होगा जिस तरह से कटोरी है। देख सकते हैं, मैं रख देख दे रही हूँ आप लोग को कोई का पट्टी किस तरह से रहेगा, देख सकते हैं आप लोग। अब देखिए जो बैक पार्ट था हमारा, उसको गला उसका कटिंग कर लेते हैं इस तरह से। तो मेरा ये कटिंग का तरीका कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, बहुत डिटेल से आपको समझाई हूँ पूरा कटोरी किस तरह से कटिंग करना है, मेजरमेंट कैसे लेना है। तो वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और पास में जो बेल आइकन है उसको प्रेस करना मत भूलिएगा। और आपका लाइक और शेयर मुझे बहुत मोटिवेट करेगा और भी वीडियो बनाने के लिए, आपके साथ शेयर करने के लिए। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको।